अब्दू का कार्ड प्ले कर करके पूरा गेम कर रही है। अभी अब्दू चला गया है तो सडनली ओ अब्दू इज गॉन, आई मिस हिम कर। नहीं, मिलकर नहीं आए। उसने बोला कि शालीन मुझसे मिलना चाहता था। सो पोल तो खुल चुका है, बेशरम है, सो दिल कंटिन्यू डूइंग दैट। बट शालीन थोड़ा सा डम्ब है। आई थिंक शालीन एंड टीना का बहुत है। इज इट फेक? इन्होंने प्लान किया है, ये किया है, वो किया है। आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट वॉज प्लान्ड और नॉट, you should not be bringing a third person into your fights, especially जिसका कुछ कुछ connection ही नहीं है बेचारी। whatever they have you don't know, as she keeps claiming कि मुझे तो पता ही नहीं है, शालीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर आप क्यों जा रहे हो चीज़ों में जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है? मुझे लगता है और टीना और शालीन का ये लगता है कि जो रिलेशनशिप दिखाया है वो भी मुझे तो गलत नहीं लगता था। ऑफ कोर्स जब बाकी सब लोगों ने बोला फेक है तो इट्स ओके अगर फेक भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बिग बॉस में होता ही यही है ना। सो मुझे तो उन दोनों का भी पेयर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जो टीना लाई उसकी एक्स वाइफ को कि आपकी एक्स वाइफ, आपने उसकी भी इज्जत नहीं रखा करके, सो वो मैं भी थोड़ा सा उसको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि लाइक उसका शो से कोई लेना देना है नहीं अभी। गलत है, पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, पर शालीन डिजर्व ही यही करता है। इज़ वेरी फेक पर्सनैलिटी एक्चुअली। आई थिंक इट्स लोगों को भी लगता है कि वो टोटली फेक ही है। सो बोथ whatever they are doing, Shaleen and Tina, it was planned, as she said yesterday that it was planned, and इसने मुझे बोला था वहाँ जाके हम कुछ करेंगे। So I think whatever they did is for the cameras, and everything is fake. So whatever she says also is a fake. She cries, she throws all the tantrums, is all fake. So she's totally a fake person. I mean, I really don't like it. ये चीज़ तो गलत थी ना। टीना भी गेम खेलने की कोशिश कर रही थी स्टार्टिंग में, बट शालीन थोड़ा सा डम्ब है, मुझे ऐसा लग रहा है। दिमाग है उसके अंदर पर यूज़ नहीं कर पा रहा। अभी बिग बॉस ने समझाया उसको कुछ दिन पहले कन्फेशन रूम में बुलाकर कि प्रियंका तेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रही है, टीना के साथ वो बैठती है आजकल। तो उसको दिमाग में आया कि भाई मेरे को दूर रहना चाहिए इन लोगों से। तो एकदम से चेंजेस आ गया उसके अंदर। तो टीना को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। उसको गेम पलट दी एकदम से, मतलब बिग बॉस ने गेम पलट दी। बिग बॉस ने बुलाकर टीना का दिमाग अभी चल नहीं रहा, अभी करूँ क्या। वो सहारा ले रही है अभी प्रियंका का। तो मुझे लगता है ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चलने वाला है, बाहर हो जाएगी जल्दी। एक वो कहाँ सेइंग है ना कि यू नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद अ गर्ल, ठीक है। वो टीना ने साबित किया एकदम क्लियरली कि अगर शालीन कोई भी बात पर्सनल अटैच किसी भी रीज़न से बोला है, किसी भी रीज़न से, चाहे वो अभी कल परसों का एपिसोड था जिसमें उसने बोला कि वो मेरे को पहले अप्रोच किया था, वो सब बोला था, ये सब बातें ना यार वो होती है, मतलब अगर बोलेंगे ना मैन टू मैन, तो वो मैन टू वुमेन नहीं होना चाहिए। और मैंने सुना है कि अगर आप अपनी बात शेयर करोगे तो वो ऐसे मोमेंट पे उन बातों को यूज़ करती हैं या एक टच करती है जिस मोमेंट पे आप रेयरेस्ट चाहते हो कि नहीं टच नहीं होना चाहिए वैसा। तो किसी की भी कोई पर्सनल बात हो वो ऐसे निकल कर नहीं आनी चाहिए कि हमारे बीच में तो ये बात हो रही थी, हमारे बीच में तो वो बात हो रही थी। और देखो क्या है कि शालीन के जाने के बाद ना, देखो शालीन के साथ ना जो भी फीमेल कंटेस्टेंट हैं सब लोग चाहते हैं कि टाइम स्पेंड करें, ठीक है। चाहे वो सौंदर्या हो, चाहे अर्चना हो, चाहे वो निमृत हो, चाहे वो टीना हो या सुम्बुल रही हो पास्ट में, ठीक है। अभी सुम्बुल का स्टैंड अलग होगा, लेकिन कहीं ना कहीं टीना की वजह से ना शालीन सबसे बात नहीं कर पाता था, ठीक है। और जैसे जैसे वो दूसरे लोगों से बात करेगा ना, मैं बोलूँगा कि आप देखिएगा टीना के रेस्पॉन्स, ठीक है, वो और गंदा भी बोलना स्टार्ट करेंगी आने वाले। अगर एलिमिनेशन नहीं होता है आने वाले वीक में या आज कल में जो भी एलिमिनेशन है, अगर नहीं होता है ना, तो टीना का रेस्पॉन्स टुवर्ड शालीन ना और वर्स्ट होगा। गलत है, पर अगर जो बिग बॉस में है सिर्फ उसकी बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो गेम है। अगर पर्सनल लाइफ में इतना ही ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अरे करी भी थी तो ठीक है, इट्स अ गेम, ही वांट्स टू विन, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मिलकर नहीं आए। उसने बोला कि शालीन मुझसे मिलना चाहता था, कि उसने अपने किसी फ्रेंड को बोला था कि लेट्स मतलब मीटिंग फिक्स कराओ टीना के साथ, तो वो नहीं मिली थी उससे। उसने ये बोला था कि मैं बिग बॉस में जाऊंगी, फिर मैं वहाँ पर ही देखते हैं कि क्या इक्वेशंस होते हैं, रिलेशनशिप होता है नहीं होता है, कैसी फ्रेंडशिप रहती है कैसी नहीं रहती है। सो मिलकर के तो नहीं आए थे दोनों। आई डोंट नो इनका बिग बॉस से पहले क्या प्लान होता है। बिग बॉस का तो कॉन्सेप्ट ये है ना कि एक दूसरे कंटेस्टेंट को पता नहीं होता है कि कौन आने वाला है, फिर ये लोग आके ऐसी सब बातें करते हैं, तो फिर समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्री प्लान करके आते हैं। तो बिग बॉस कैसा ऐसा इनको ये पहले से इनको सब पता होता है, फिर ये लोग आके ये सब करते हैं। They did try to do the fake thing, but Salman has exposed everything, and even the public, like जो भी हम लोग देखते हैं या हम लोग डालते हैं, so definitely it reaches out there. So her poll तो खुल चुका है, but
बेशरम है, so they'll continue doing that. भाई मिला था, बाहर मिला था शालीन उससे, गेम प्लान कोशिश की होगी, शायद टीना ने स्टार्टिंग की थी, शालीन नहीं आया था उसके पास पहले। शालीन और सुंबल की अच्छी दोस्ती चल रही थी, लेकिन टीना को क्या हो गया, जेलस फील हुआ उन लोगों से कि इन लोगों की बन जाएगी तो मेरा सिक्का कैसे चलेगा या मैं आगे तक कैसे बढ़ पाऊँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है टीना का जो था बाहर से कि हम करेंगे अंदर कुछ, वो तो हो नहीं पाया बिल्कुल भी, वो तो फेल हो गया। मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। आप भी तो स्ट्रेटजीज बनाते हो, सब कुछ करते हो। उसने चाहा आपसे कि आप स्ट्रेटजी साथ में बना लो। शालीन अपनी एक स्ट्रेटजी से आया होगा, क्या स्टैन नहीं आया होगा, क्या शिव नहीं आया होगा, क्या साजिद सर नहीं आया होगा, कौन नहीं आया होगा? हर बंदा अपनी स्ट्रेटजी से आता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कल बोला परसों उठ के बिग बॉस में आ गया। तो सबको टाइम लगता है, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। शालीन ने अपने पार्ट में प्लान किया उसको कि उसकी स्ट्रेटजी में अपन आ जाते हैं। टीना ने नहीं रिस्पॉन्स किया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी बनाना कोई गलत नहीं है। फिर तो बिग बॉस का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, फिर हम क्या देख रहे हैं? मतलब पहले से ही कुछ प्लान है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है देखने का। आई थिंक शायद वो उसकी गेम है, शायद वो ट्राई कर रहा है, बट सब कोई ना कोई कार्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निमृत अब्दू का कार्ड प्ले कर करके पूरा गेम करी है। अभी अब्दू चला गया है तो सडनली ओ अब्दूज गॉन, आई मिस हिम करती रहती है। तो सब कोई ना कोई कार्ड तो यूज़ करते ही रहते हैं। तो आई मीन करने दो उसको भी। यस एब्सोल्युटली इज़ अ फेक पर्सनालिटी, टोटल फेक पर्सनालिटी। समझ में आता है ना कि एक्चुअली में देखा जाए तो टीना वगैरह को वही अप्रोच करता है एंड सडनली वो क्या करता है कि फिर हट जाता है और सामने वाले को बोलता है नहीं कि यू आर द कल्प्रिट। ही इज़ राइट नाउ भी और शुरू से भी। मैंने कहा ना, ही इज़ फुल ऑफ एक्टिंग, टीना इज़ फुल ऑफ एक्टिंग। आई थिंक द मोस्ट जेन्यून पर्सन इन द हाउस is Archana. I mean, I like her because she is not a celebrity and yet she's come so far. So that really makes a lot of difference. And a second person, I would say, little bit Shiv is real. नहीं, मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। नहीं, शालीन इज नॉट प्लेइंग विक्टिम कार्ड। कहाँ से विक्टिम कार्ड? वो विक्टिम है, हर चीज़ का विक्टिम है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं ना कहीं से कहीं तक भी। शालीन के साथ मैं ऐसा मानता हूँ कि शालीन का ना, उसकी हिंदी वीक है, ठीक है, और वो जितना अच्छा एक्सप्रेस अपने आप को इंग्लिश में कर सकता है ना, वो उतना अच्छा हिंदी में नहीं एक्सप्रेस कर सकता। और ये उसी के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, जो अगर आप बॉलीवुड में देखोगे तो अगर कोई बोलते हैं ना अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस हिंदी में नहीं कर पाते जितना अच्छा इंग्लिश में कर लेते हैं। और यहाँ पे शालीन वीक पड़ जाता है क्योंकि उसकी हिंदी स्ट्रांग नहीं है और इस वजह से फिर वो फंस जाता है कि उसको बोलना ही पड़ता है। विक्टिम कार्ड भी बोल सकते हो, लेकिन खेलना भी तो आना चाहिए ना। शालीन को तो खेलना नहीं आया, टीना ने खेलने की कोशिश की और दिमाग था उसके अंदर, बट फंस गई वो भी इसके चक्कर में कि शालीन कुछ करेगा। शालीन कुछ कर ही नहीं पाया।